उस वन का नाम, हाँ, कोई वन था तो वन में थे ही, वनवास था तो वन में थे ही, वन का नाम ही तो पूछ रहा हूँ। पास, ये प्रश्न पास। हाँ मंच से। अशोक वन। नहीं, हमारी दूसरी बार उठा रही है। चित्रकूट। चित्रकूट स्थान है, वन कहाँ है? चलिए तीसरा प्रतिभागी उठा रहा है। गंडक। हाँ, गंडक। फिर से बोलिए। गंडक वन। फिर से बोलिए। गंडक। शुद्ध करके बोलिए। गंडक वन। शुद्ध करके बोलिए। गंडक। गंडक कोई वन नहीं है। एक और प्रतिभागी बचे हैं, वो उठा रहे हैं, बोलिए। हाँ, गंडक वन। आप बोले फिर से। गंडक वन। आप लोगों ने क्या सुना? गंडक वन। हाँ, गंडक तो नदी है यार। हाँ? गंडक नदी है। गंडक वन, ठीक है, दंडकारण्य कहते हैं। गंडक वन, एक अंक दिया जाए इनको। और इसके बाद जरा आखिरी प्रतिभागी से प्रश्न। गंडक वन, दंडकारण्य कहते हैं, बहुत मशहूर नाम है। एक गंडक क्या है, उसका फायदा उन्होंने उठा लिया। हाँ, हाँ? तेज बोलो जरा, सब लोग सुने, अगर सही होगा तो लोग हाँ कर ही देंगे। फिर बोलो। विश्वामित्र। क्या बोलती है पब्लिक? कोई अनुभव नहीं? क्वेश्चन है, राम रक्षा स्तोत्र का निर्माण किसने किया था? राम रक्षा स्तोत्र का निर्माण किसने किया था? उस ऋषि का नाम? मुनि कौशिक। अच्छा, जब सीधा नाम आ जाए तो हम उनका दूसरा नाम क्यों लें? जब मंच से विश्वामित्र नाम बता दिया गया तो हम उनका पर्याय कौशिक क्यों लें? बहुत सही जवाब, अंक दिया जाए। भैया एक बार परिणाम बता दो इस राउंड के पश्चात, मुझे लगता फैसला आ जाना चाहिए। 4 राउंड प्रतियोगिता हो चुकी है। इस 4 राउंड में बहन काजल का 2 अंक है, विधान का शिव 1 अंक, सार्थक सिंह 1 अंक, सूर्यांश पांडे 1 अंक, मान्या अग्रवाल 2 अंक। दो बहनें 2 अंक पे हैं और सभी भैया 1-1 अंक। इसका मतलब अभी टैली हो रहा है। 5वां राउंड शुरू कीजिए। जी, गीता के उपदेश में मैं तुरंत पूछ रहा हूँ फटाफट, क्योंकि आगे लोग डांडिया के लिए तैयार हैं। हमारा ये निर्देश आ रहा है कि हम जल्दी से मंच से उतर ले लें। तो जो परिणाम आया फर्स्ट सेकंड थर्ड का, हम तुरंत वही रोक देंगे। गीता के, अब देखिए 5 राउंड तक जा रहा है, इस मतलब मामला बहुत, हाँ जी। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने स्वयं को वृक्षों में, ट्रीज में कौन सा वृक्ष कहा है? गीता के किसी श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा कि वृक्षों में मैं फलाने वृक्ष हूं। अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष ना, पास किया जाए। जिसको आता है पहले बताइए उस वृक्ष का नाम। पीपल। पीपल। पीपल क्या कहती है भाई? हाँ? पीपल क्या कह रही है? जरा बोलिए ना साहब, सही है? अच्छा, जब पीपल कह रही है कि पीपल है तो मैं भी आपके साथ जाता हूं। कृष्ण ने इस श्लोक में कहा था वृक्षाणाम अहम अश्वत्थम। शुद्ध नाम संस्कृत में अश्वत्थ अर्थात पीपल। अंक दीजिए। अगले प्रतिभागी से प्रश्न है, महर्षि वेद व्यास के पिता का नाम। सीधे सीधे पूछता हूं, महर्षि वेद व्यास के पिता का नाम। देखो, अभी पिछले चुनाव में लोकसभा के किसी ने कहा था खटाखट खटाखट, अभी फटाफट राउंड है। फटाफट राउंड में आइए। है किसी को संज्ञान है कुछ थोड़ा सा? हाँ? नहीं, चलो कोई नहीं बता रहा। महर्षि पराशर, ऋषि पराशर, महर्षि ऋषि पराशर। अगले प्रतिभागी से प्रश्न। अगला प्रतिभागी से नंबर हो, वेद माता किस देवी को माना जाता है? गायत्री। गायत्री। अंक दिया जाए। बहुत सुंदर। मैंने इनको आता है तो तुरंत बोल देते हैं, नहीं आता है तो सोचने उसने कोई काम नहीं है, और जो आता है वो तुरंत सही उत्तर आता है। जी भैया, अगला प्रतिभागी।
सूर्यास्त। सीता जी का पता लगाने हेतु लंका जाते समय हनुमान जी का स्वागत एक पहाड़ ने किया था, पर्वत, उस पर्वत का नाम। सीता जी का पता लगाने के लिए जाते समय जब लंका में जा रहे थे हनुमान जी, उनका स्वागत किस पर्वत ने किया था? मन से कोई नहीं। मनेका, हाँ, मनेका, थोड़ा शुद्ध कर लो, नहीं तो हम कहेंगे मोनाको एक बिस्कुट भी आता है। मनेका, मनेका, हाँ? मनेका, हाँ, मैनाक पर्वत, हाँ। अच्छा, ताली बजी रही, इसका मतलब मुहर लग गई। देखिए, ऐसे ही एक प्रतिभागी ने और फायदा उठाया था। किसी ने गंडक कहा था तो किसी ने दंडक कर दिया। उनके अभिभावक को भी बड़ा अफसोस हो रहा है कि थोड़ा सा सही कर लेते। मैनाक पर्वत अंक दिया जाए एक बार। इस राउंड के आखिरी प्रतिभागी, पांचवा राउंड फिर फंस गया। अच्छा, वह कौन सा राक्षस था जिसने रावण को सीता के हरण की सलाह दी थी? सुर्नखा, हाँ? सुर्नखा, अरे भाई, मेरा प्रश्न सुनिए, वो कौन सा राक्षस था? सुपर्णखा तो राक्षसी थी। हाँ? उस राक्षस का नाम जिसने रावण को किडनैप करने की एडवाइस दी थी। अभी वो जब तक हिम्मत कर रही है करने दीजिए, उसके बाद पासिंग राउंड आएगा। मारिच, रावण के अपहरण की सलाह किसने दी थी? रावण जो सीता का अपहरण किया, उसको किसने सलाह दी? मामा मारीच, ये उत्तर सही नहीं है। पब्लिक से भी उत्तर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए, अकंपन, अकंपन नाम था। और अब सुनिए, अब यहां से प्रश्न जा रहा है। माइक कहां है? अच्छा, माइक दे दीजिए। यहां से प्रश्न जा रहा है, जिसको आता है सबसे पहले हाथ खड़े 5 करिए। राउंड हो चुके हैं। हाँ, बहन काजल के 3 अंक हैं, विधान काशिव के 1 अंक हैं, सार्थक सिंह के 3 अंक हैं, सूर्यांश पांडे के 1 अंक हैं और मान्या गवाह के 2 अंक हैं। अच्छा, तो अभी फर्स्ट का फैसला नहीं है। अच्छा, चलिए, अगला प्रश्न मैंने कहा, प्रश्न यहां से आएगा, जिसको आएगा तुरंत हाथ, जिसका पहला हाथ खड़ा होगा उससे उत्तर पूछा जाएगा। ये बर्जर राउंड है। चलिए, मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिए, पांचों में से जो पहले बताएगा। हमारे भौहों, भौं जानते हैं ना, आंख के ऊपर बाल जो होते हैं, हमारी भौहों के बीच के चक्र को क्या नाम है, क्या कहते हैं? भौहों के बीच के चक्र को क्या कहते हैं? ये योग से संबंधित प्रश्न है, योग से संबंधित प्रश्न है। भौहों के बीच के चक्र को क्या कहते हैं? चलिए, अगला प्रश्न है। नहीं, तुरंत बोलिए तो ठीक है, हाथ उठाइए। हाँ, ओम चक्र, नहीं, महाभारत, अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए, महाभारत के युद्ध में कुल कितने योद्धा मारे गए थे? महाभारत के युद्ध में मारे गए योद्धाओं की संख्या बिल्कुल कैलकुलेटेड है सब। नहीं आया, किसी से भी नहीं आया। अगला प्रश्न, नैमिषारण्य तीर्थ किस नदी के तट पर स्थित है? उस नदी का नाम नैमिषारण्य तीर्थ। नर्मदा, गलत जवाब, गोमती नदी के तट पर है, सीतापुर में है। ये 80,000 ऋषियों की तपस्थली है, जहां विश्वविद्यालय कहा जाता है। चलिए, महाभारत के युद्ध में कितने सैनिक लापता हुए थे? महाभारत के युद्ध में लापता सैनिकों की संख्या कोई नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा, चलो, एक प्रश्न मैं स्टेट से संबंधित पूछता हूं। सबसे बड़ी गौशाला भारत में किस
स्टेट में है? दूसरों की पहला हाथ किस तरफ है? उत्तर प्रदेश। हाँ? उत्तर प्रदेश। अच्छा, योगी जी के नाते? नहीं, गलत जवाब है, पता लगा आता था। हाँ? ये भी गलत है। मत से कोई बताएगा? नहीं, मैं बता देता हूं, ये है पटनेरा, राजस्थान। अच्छा, वो कौन सा योद्धा था जो पांडवों के वनवास काल में द्रौपदी के रूप पर मोहित होकर ब्राह्मण वेश में आकर पांडवों के साथ रहने लगा था? उस राक्षस का नाम योद्धा था? कीचक। जटासुर था। अभी से बता देना तो अगली बार प्रश्न है तो अब तैयार रहे। चलो, एक प्रश्न हमारे बीच है, आपसे पूछ रहा हूं। महोत्सव, ये जो हमारा 10 दिवसीय महोत्सव चल रहा है, इससे संबंधित एक प्रश्न है कि